मेरे यहाँ ईमानदारी की ट्रेनिंग होती है। जब तक मेरे पास रेवतराम डांगा था तब तक ईमानदार था। बीजेपी में जाकर उसने असली रंग दिखा दिया और बेनीवाल का कहना है कि रेवतराम डांगा ने जाटों का नाम खराब कर दिया। आखिर हनुमान बेनीवाल उसके रग रग से वाकिफ थे। बीजेपी की कहां चूक हुई, करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो सर, जब से स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है, हाहाकार मचा हुआ है राजनीतिक गलियारों में। सब कुछ आंखों के सामने होने के बावजूद रेवतराम डांगा आते हैं, सफाई दे रहे हैं कि मेरी गलती नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ बेनीवाल इस वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं। मैं चाहती हूं कि एक बार हमारे दर्शक ये वीडियो सुन ले, उसके बाद हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनिए वीडियो। सर, एक मेरा सवाल है, जैसे रेवतराम डांगा कई टाइम में आपकी ही पार्टी का था, और क्या आपकी पार्टी से ऐसे ही कार्यकर्ता आगामी टाइम में किसी दूसरे में जाकर ऐसा काम करेंगे तो आपकी पार्टी की बदनामी नहीं होगी? ना, ऐसा तो मेरी बात सुनो। ये भजनलाल जी भी पहले क्या करते थे, आपको पता, सीएम बन गए। ये आगे का क्या है, पीछे का क्या? अपना हाथोड़ी बच्चा पैदा होता है, माँ बाप के सामने हो जाता 25 साल बाद, उसका इलाज है क्या किसी के पास कि आगे क्या होगा? किसी ने सोचा क्या कोरोना आएगा? आगे ना मर गए लोग। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे यहाँ ट्रेनिंग ईमानदारी की। मेरे यहाँ जब तक था तो मैं रोज इसको डांट डपट करता था, भ्रष्टाचार मैंने नहीं करने दिया इसको। जैसे ही मुझे छोड़ के गए, लोगों ने पकड़ लिया, अगला लूट खसोट कर ही रहा है, यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। आगे पीछे का क्या पता, मैं मेरी गारंटी ले सकता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी जवाबदारी, मैं हर चीज के लिए मैं जिम्मेदार हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ इस देश की, इस प्रदेश की, देश की क्षेत्र की सेवा करूंगा। अब साथ वाले का क्या पता भाई, साथ वाला क्या कर जाएगा। और मेरी पार्टी का आदमी अगर कोई काम करता तो अभी तो तुम्हें निकाल देता 15 मिनट का, रोकता थोड़ी उसको। सर, अब इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई। तो देखा आपने, सुना आपने किस कदर हनुमान बेनीवाल ने कह दिया कि मैं भी उसको डांट डपट करता रहता था, वो कमीशन खोर था, लेकिन मैं ये काम नहीं करने दिया। अब बीजेपी में जाकर ऐसी कौन सी लगाम आउट हो गई सर कि वहां पर ये खेल अच्छे से चल रहा था लेकिन आला कमान को सुध भी नहीं थी? देखिए, हनुमान बेनीवाल अब तक राजनीतिक बंदूक तो लगातार चला रहे थे, लेकिन उसमें अच्छे कारतूस नहीं थे। ये कांड सामने आने के बाद उनकी राजनीतिक बंदूक को पूरे कारतूस मिल गए हैं और अब वो खुल के अपनी राजनीति करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि रेवतराम डांगा, आप समझिए कि इससे कितने सारे राजनीतिक छोर मिल रहे हैं हनुमान बेनीवाल को। रेवतराम डांगा वो था जो उनकी पीठ में छुरा घोंप कर पूरी तरह से भाजपा में चला गया था। वो तब गया था जब ज्योति मिर्धा चली गई थी। इसी के अलावा उन्होंने हराया किसको था? हनुमान बेनीवाल की वाइफ को हराया था। इन सब की वजह से बेनीवाल को लोकसभा में भी मात्र 2000 वोटों का लाभ मिला था, 2000 वोटों से ही मात्र जीते थे। तो सबसे बड़ी बात यह है, उन सारी चीजों का अब एक जवाब बेनीवाल को मिल गया है। नागौर खिवसर की जनता को यह कहने का मिल गया है, देखो तुमने किसको वोट किया था। ये सब तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, वो बेनीवाल जो पंचायती राज चुनावों को लेकर बहुत सक्रिय थे, बहुत ज्यादा काम कर रहे थे, अब उनके पास एक बड़ा हथियार आ गया है। और जो पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं उससे पहले ये चीज आ गई है, तो नागौर में जो है अब उनका दबदबा और भी तेजी से बोलेगा। और ना सिर्फ नागौर में, बल्कि जिन जिन जगहों में वो एक्टिव है, चाहे वो बीकानेर हो, चाहे ओसिया हो, चाहे मारवाड़ के दूसरे इलाके हो, सब जगह पर बेनीवाल की बात और भी जबरदस्त तरीके से होगी। और कहीं ना कहीं रेवतराम डांगा और ज्योति मिर्धा को इससे एक बड़ा सेटबैक लगेगा। भले ही वो अपनी सफाई में कुछ भी कहते रहे, ये एक बड़ा सेटबैक लगेगा। और सबसे ज्यादा इस पूरे कर्मकांड में किसी को भी अगर प्रॉफिट मिला है, फायदा मिला है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल को मिला है। और हनुमान बेनीवाल इसको पूरी तरह से भुनाएंगे। अब देखना ये होगा, सिर्फ हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोध भी भुनाएंगे, क्योंकि उनके भी बाप पार्टी के विधायक के साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन उस टाइम कार्रवाई तुरंत की गई थी। यहाँ पर विधायक सामने आ रहे हैं, उसमें और इसमें अंतर है। बाप पार्टी के साथ जो हुआ था वो प्रशासन ने किया, एसीबी ने छापा मारा, यहाँ एक प्राइवेट अखबार ने ये स्टिंग ऑपरेशन किया, तो दोनों में अंतर है। लेकिन
ये जो प्राइवेट अखबार का स्टिंग ऑपरेशन है, इसमें वीडियो में सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। वो जो प्रशासन का था वहां तो डायरेक्टली रिश्वत लेते हुए वो विधायक दिख भी नहीं रहा था। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे बेनीवाल को सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है। लेकिन आप ये बताइए कि बेनीवाल को नुकसान पहुंचाने के लिए, आरएलपी को खत्म करने के लिए रेवत राम डांगा जैसी कड़ी तोड़कर बीजेपी में लाई गई। रेवत राम डांगा जब से बीजेपी में आए हैं, मुझे नहीं लगता कि 2 साल में उन्होंने कोई सा भी ऐसा काम किया जो नाम कमाने वाला। नहीं, आप देखिए, वो तो कोई भी नहीं कर रहा ना। वो तो ना ज्योति मिर्धा ने कौन सा ऐसा काम कर दिया, या जो कोई भी कांग्रेस से बीजेपी में आया या दूसरी पार्टी से बीजेपी में आया, किसने कर दिया? सीताराम अग्रवाल ने कर दिया क्या? बीजेपी की छवि को नुकसान और पहुंचा दिया जाहिर तौर पर। लेकिन अब खासकर नागौर में इसका एक बड़ा नुकसान होगा। और अब आप सबसे बड़ी बात है, टाइमिंग देखिए किस टाइम पर ये हुआ है। ये टाइमिंग है जब सरकार के 2 साल पूरे हो गए और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में पंचायती राज चुनाव होने वाले हैं, बोर्ड बंटने वाले हैं, मंत्रिमंडल फेरबदल होने वाला है। उस वक्त ये सब कुछ होना बहुत नुकसानदेह बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है। आप ये भी सोचिए ना कि आप 2 साल पूरे हो रहे हैं, अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, लेकिन वहां आ रहे लाइव सवालों का जवाब ही नहीं है। फिर चाहे से वो हमारे डिप्टी सीएम बैरवा साहब हो, फिर चाहे से वो हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साहब हो। बड़ी बात यह है कि अब भाजपा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने से ज्यादा मसाला हनुमान बेनीवाल को मिल गया है 2 सालों के उपलक्ष्य में। तो ये 2 साल होना किसके लिए जश्न की बात है? भाजपा के लिए कि हनुमान बेनीवाल के लिए? ये एक बड़ा सवाल हो चुका है। और अब नागौर और खिवसर की राजनीति और ज्यादा दिलचस्प होगी, इस पे कोई दो राय नहीं है। बेनीवाल ने ये भी कहा कि रेवत राम डांगा ने जाटों का नाम खराब कर दिया। जाहिर तौर पर देखिए, अब वो सारे निशाने लगाएंगे। नागौर संबंधित निशाने होंगे, पार्टी संबंधित निशाने होंगे, समाज संबंधित निशाने होंगे, सब कुछ वो करेंगे, कोई भी और छोड़ेंगे नहीं। ये जाहिर तौर पे बात है। और मैं आपको ये लिख कर दे रहा हूं कि आने वाले 10 और मुद्दों पर 50 और वक्तव्य जो हनुमान बेनीवाल के आने वाले हैं, उन सब में इस बात का जिक्र होगा और वो इसको पूरा भुनाएंगे। आप समझिए, बेनीवाल वो है जब मुद्दा नहीं होता तो मुद्दा निकाल लेते हैं, बना लेते हैं। अब जब मुद्दा है तो उसको बढ़ चढ़ के कैसे भुनाना है ये उनको अच्छी तरह से आता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो शुरुआत में हमने बोला था कि मैं ईमानदारी की ट्रेनिंग देता हूं, आप सोचिए हनुमान बेनीवाल राजनीति में कब से सक्रिय हैं, आज तक एक भी ऐसा मुद्दा नहीं उठा पाया, ना कांग्रेस बीजेपी की तरफ से कोई नेता कार्यकर्ता, कि ये आदमी भ्रष्टाचार करता हो। देखिए, ये बात जाहिर तौर पर है, लेकिन कई मौकों पर कुछ ऐसी चीजें हुई है, जैसे किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल की जब हॉट टॉक हो गई थी, तब किरोड़ी लाल मीणा ने कुछ बोल दिया था। ऐसी चीजें कई बार बात में जंग थी। बट हनुमान बेनीवाल का आज दिन तक कोई सीधा भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया है। मामला सामने आता है तो जनता की समस्याएं सुलझाने का। बिल्कुल, तो ये सारे मसले बिल्कुल है, लेकिन कहीं ना कहीं अब नागौर की राजनीति में एक नया उबाल देखने को मिलेगा और नागौर खिवसर की जनता को ये समझाया बताया जाएगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की थी रेवत राम डांगा को चुनकर। रेवत राम डांगा की आने वाली राजनीति पूरी तरह से समाप्त भी हो सकती है, क्योंकि इसके बाद रेवत राम डांगा और कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जितने भी वीडियोज है उसमें सबसे क्लियरली जो पैसे के साथ दिखाई दे रहे हैं, जो बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो रेवत राम डांगा है। और कहीं ना कहीं रेवत राम डांगा को उसका नुकसान बुरा भुगतना पड़ेगा, लेकिन हनुमान बेनीवाल को जो उसका फायदा होगा उसका कोई सानी नहीं है। अब ज्योति मिर्धा, रेवत राम डांगा, इन सब की राजनीति जो है इस एपिसोड के बाद बहुत डिक्रीज होने वाली है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसी के साथ साथ रेवत राम डांगा ने तो जाटों का नाम डुबो दिया, लेकिन अगर कोई ऊंचा रख पाएगा इस झंडे को तो वो है सिर्फ बेनीवाल। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलिएगा, अपनी राय रखना ना भूलिएगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। YouTube चैनल बनाना चाहते हो लेकिन एंकर कौन बनेगा, एडिटिंग कौन करेगा, SEO कैसे होगा? लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? मैं कर क्या सकता हूँ? यही सोचकर रुक जाते हो ना, तो अब स्ट्रेस मत लो। निशी मीडिया सॉल्यूशंस है ना, क्योंकि वो लाए हैं पूरी YouTube सेवा आपके लिए। एंकर चाहिए मिल जाएगा, एडिटिंग चाहिए मिल जाएगी, वो भी टॉप क्लास। अपलोडिंग प्लस SEO, फुल ऑप्टिमाइजेशन। बस अपना नीश हमें बताओ।
वो चाहे बिजनेस हो, एजुकेशन हो, व्लॉग हो या फिर कोई भी कैटेगरी हो, हम आपका पूरा यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल तरीके से रन करेंगे। वीडियोस होंगे सिनेमैटिक, थंबनेल्स होंगे क्लिकेबल और एसईओ होगा इतना स्ट्रॉन्ग कि वीडियो सर्च में ऊपर आ जाएगा। और ऑन स्क्रीन फेस चाहिए, हम प्रोवाइड करते हैं ना। स्क्रिप्ट चाहिए, हम लिखते हैं ना। और फुल चैनल मैनेजमेंट चाहिए तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस है ना आपके लिए। चैनल ग्रो करना है, हमसे मिलिए। प्रोफेशनली स्टार्ट करना है, हमसे मिलिए। तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस से बेहतर कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो अभी डीएम करो और अपना यूट्यूब चैनल आज से ही शुरू करो।